शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था भक्त और राक्षस, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों के स्वभाव, आचरण, उद्देश्य एक दूसरे से सदैव विपरीत रहते हैं। तो भक्तों का लक्ष्य भगवान से प्रेम करना होता है और राक्षसों का लक्ष्य निराकार मुक्ति, निराकारवाद की मान्यता का अनुसरण करना और कभी कभी क्रोध, काम के वशीभूत होकर दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो योगाभ्यास में लगे हुए ऋषि मुनि जो प्राणायाम करते हैं, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्त स्वतः ही भगवान की सेवा करके अपनी इंद्रियों को, मन को वश में कर लेता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा से जीव पवित्र और साधु स्वभाव का हो जाता है। भक्ति में सेवा ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग है। इसी के द्वारा साधक अपने समस्त प्रयासों का परम फल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेता है। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने भक्त की महिमा का गान इन शब्दों में किया है। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक क्रमांक 63, 64, 65, 66, 67। मैं पूर्ण रूप से अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ। वास्तव में मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त सर्वथा भौतिक इच्छाओं से रहित होते हैं। मैं केवल उनके हृदय गुहा में ही निवास करता हूँ। क्या कहना मेरे भक्त का, जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं, वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उन महात्माओं के बिना जिनके लिए मैं ही एकमात्र लक्ष्य हूँ, मैं अपने दिव्य आनंद और परम ऐश्वर्य का भी उपयोग नहीं करना चाहता। शुद्ध भक्त इस लोक और परलोक में किसी भी भौतिक उन्नति की इच्छा किए बिना केवल मेरी सेवा करने के लिए अपने घर, पत्नी, पुत्र, संबंधी, धन दौलत, यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग देता है। ऐसे भक्तों को मैं किसी भी समय कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से अपने सौम्य स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है, वैसे ही वे शुद्ध भक्त जो सभी के प्रति सम्मान भाव रखते हैं और हृदय की गहराई में पूर्ण रूप से मुझसे जुड़े रहते हैं, मुझे भी पूर्णतया अपने वश में कर लेते हैं। मेरे भक्त जो सदा मेरी प्रेममयी सेवा में संतुष्ट रहते हैं, मोक्ष के 4 प्रकार सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी में तनिक भी रुचि नहीं रखते। यद्यपि सेवा करने से वे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, फिर उच्च लोकों की नश्वर सुख संपत्ति की तो बात ही क्या। शुद्ध भक्त सदा मेरे हृदय में निवास करता है और मैं उनके हृदय में। मेरे भक्त मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं भी उन्हें छोड़कर किसी को नहीं जानता। अब देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है वह जीव को पवित्र बनाती है। वह जीव साधु स्वभाव का बन जाता है, उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो भक्ति में सेवा ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो भक्ति में सेवा से वह आगे बढ़ सकता है। अब साधक जो होता है सारे प्रयासों के द्वारा परम फल प्राप्त करता है और परम फल है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। सनातन गोस्वामी प्रसंग बताते हैं जहां पर श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्ति के महिमा इन श्लोकों में वर्णन करते हैं। ये प्रसंग आता है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच का, जो भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 63वें श्लोक से भगवान अपने भक्त का दिव्य गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान कहते हैं, पूर्ण रूप से मैं अपने भक्तों के नियंत्रण में रहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं को अपने मन में नहीं रखते। उनके हृदय में केवल मैं ही निवास करता हूँ। और क्या कहना मेरे भक्त का, जो मेरे भक्त के भी भक्त है वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान किसको कह रहे हैं? दुर्वासा मुनि को। तो ऐसे भक्तों के बिना जिनके लिए मैं ही एकमात्र लक्ष्य हूँ, मैं अपने दिव्य आनंद और परम ऐश्वर्य का भी उपभोग नहीं करना चाहता। मतलब मेरा भक्त मेरे साथ में नहीं है तो भगवान भी ऐश्वर्य का उपभोग नहीं करते। तो शुद्ध भक्त इस लोक में भी
और आने वाले जीवन में, आने वाले परलोक में भी किसी भी भौतिक उन्नति की इच्छा नहीं रखता। मेरी सेवा करने के लिए वह अपने घर, पत्नी, पुत्र, संबंधी, धन दौलत, यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग देता है। तो ऐसे भक्तों को किसी भी समय में छोड़ नहीं सकता। अब उदाहरण देकर भगवान कहते हैं, जैसी पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से अपने सौम्य स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती, वैसे ही शुद्ध भक्त जो सबके प्रति सम्मान भाव रखता है, हृदय की गहराई से पूर्ण रूप से मेरा चिंतन करता है, मुझे भी पूर्णतया अपने वश में कर लेता है। मेरे भक्त सदा मेरी प्रेममय सेवा में संतुष्ट रहते हैं और मैं उनको मोक्ष 4 प्रकार का देना चाहूं, सालोक्य मतलब अपने लोक में बुलाना चाहूं तो भक्त आना नहीं चाहते। मैं उनको अपने जैसा रूप देना चाहूं तो भक्त वो रूप भी स्वीकार नहीं करते। उनको मैं अपने सामीप्य पास में बिठाना चाहूं, वह भक्त वो भी नहीं चाहते। और उनको अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान करना चाहूं तो वह भक्त वो भी नहीं चाहते। तो इन 4 प्रकार की मुक्तियों में वो भक्त तनिक भी रुचि नहीं रखता और मेरी सेवा करने से ये मुक्ति उसको मिल जाती है, स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो फिर ऊपर के लोगों की सुख संपत्ति जो नश्वर है उसकी बात ही क्या। भक्त तो इस संसार में, यहाँ तक कि मेरे धाम में आना नहीं चाहता, मेरे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना चाहता, फिर स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक में जो ऐश्वर्य है उसके विषय में क्या कहा जाए। तो ऐसा शुद्ध भक्त सदा मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर किसी को नहीं जानता। ये भगवान का अपने भक्त के प्रति शुद्ध प्रेम है। हे महात्मा, जो सत्य के ज्ञाता है और भगवान की भक्ति में सेवा के अमृत का आस्वादन करते, अपने साधन का परम फल भगवान के चरण कमलों का अमृत प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का यह अमृत केवल उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। ये ना तो पुण्यमय कर्मकांड से, ना दार्शनिक चिंतन से और ना ही वैराग्य से मिल सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक, 5वां स्कंद 19वां अध्याय 19वां श्लोक, 11वां स्कंद 20वां अध्याय 35 और 36वां श्लोक, 11वां स्कंद 20वां अध्याय 9वां श्लोक तथा 5वां स्कंद 5वां अध्याय 2, 3 श्लोक में किया गया है। पुण्य में कर्मकांड भक्ति में सेवा में बाधा उत्पन्न करता है और शुष्क वैराग्य उसे नष्ट कर देता है, किंतु जब ये दोनों शुद्ध हो जाते हैं तो भक्ति की सहायक बनते हैं। भगवान की कृपा और भक्त संगति के कारण आत्मरत ऋषिगण निराकार ब्रह्म में आस्था का परित्याग कर भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हुए मुक्त होकर भगवान की शक्ति से सतचित आनंद में दिव्य देह प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक इंद्रिय द्वारा श्री हरि की सेवा करते हैं। निर्गुणवादियों का सुख मिथ्या अहंकार के त्याग से प्राप्त होता है और जो सत्य को जानते हैं उनके लिए त्याग सरल होता है। यद्यपि निराकार मुक्ति भक्ति में सेवा से प्राप्त हो सकती है, फिर भी भक्त उस सुख को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह भगवान के प्रति प्रेम में बाधा उत्पन्न करता है। अतृप्त रहने वाला प्रेम ही भक्तिमय सेवा का महान फल है। भक्त अन्य सभी फलों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि निर्गुणवादियों का सुख बिना भक्ति में सेवा के आता है, इसलिए वह हृदय को तृप्त नहीं करता। महाभागवत भक्त उसे श्रेष्ठ नहीं मानते। अपने स्वधर्म का भक्ति भाव से पालन करने से वह हृदय शुद्धि प्राप्त होती है, जिससे निर्गुणवादियों का सुख मिल सकता है। इस बाह्य भक्ति में सेवा से थोड़ा फल प्राप्त होता है, किंतु अंतःकरण की भक्ति में सेवा से महान फल की प्राप्ति होती है। अंतःकरण की भक्ति में सेवा का तात्पर्य भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन है। निर्गुणवादियों के सुख को त्याग कर भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों की उपासना करते हैं और शीघ्र ही महान सुख तथा भक्ति में दृढ़ विश्वास प्राप्त करते हैं। तो अब जो भगवान के बारे में जानता है, भगवान की भक्ति में सेवा का जो अमृत है उसका आस्वादन कर रहा है, तो अपने साधन का जो परम फल है भगवान के चरण कमलों का अमृत प्राप्त करना, उसको वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है, वह चरण कमल से अमृत की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो ना तो पुण्य कर्म में लगे हैं, ना तो कर्मकांड या दार्शनिक चिंतन में लगे और ना ही जो शुष्क वैराग्य में लगे हैं। केवल और केवल शुद्ध भक्ति में सेवा में जो लगे हैं
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अमृत उन्हीं को प्राप्त होता है। अब पुण्यमय जो कर्म कांड है जिसको करके व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, तो ये सब चीजें भक्ति में सेवा में बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि अब सोचिए, मान लीजिए कोई भक्त भक्ति में सेवा कर, उसके मन में कोई भौतिक इच्छा आती है कि मुझे ऊंचा पद मिले, मैं ऊंचे वाले लोकों में जाऊं, तो वो उसी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए भक्ति में सेवा करता रहेगा, लेकिन शुद्ध भक्ति को कभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब ये शुद्ध भक्ति के द्वारा पुण्य में कर्मकांड का जो विचार है शुद्ध हो जाता है, तो फिर वह भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है और भगवान की कृपा और भक्तों की संगति के कारण वह निराकार ब्रह्म में लीन होना, उसका परित्याग करके भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है और तब मुक्त होकर भगवान के जैसा सच्चिद आनंद में दिव्य देह प्राप्त करता है और उन आध्यात्मिक इंद्रियों से भगवान श्री हरि की सेवा करता है। अब निर्गुणवादी जो होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनका सुख मिथ्या अहंकार के त्याग से प्राप्त होता है और जो भगवान को जानते हैं उनके लिए त्याग सरल होता है। भगवान के भक्त कितने आसानी से सब संसार की भौतिक वस्तुओं को त्याग देते हैं, लेकिन निर्गुणवादी इतने आसानी से त्याग नहीं पाते। कारण क्योंकि वह भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किए होते। अब त्याग बाहरी रूप से करते हैं, लेकिन अंदर से उन वस्तुओं का जो विषय चिंतन है चलता रहता है। तो भक्त उस सुख को स्वीकार नहीं करता, निराकार मुक्ति के सुख को स्वीकार नहीं करता। जबकि निराकार मुक्ति भगवान की सेवा करके प्राप्त हो सकती है, लेकिन भक्त और निराकार की जो मुक्ति है उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसमें सेवा भाव नहीं होता उस निराकार मुक्ति में। क्योंकि वह निराकार मुक्ति भगवान के प्रति प्रेम में बाधा उत्पन्न करती है और अतृप्त रहने वाला प्रेम ही भक्ति में सेवा का महान फल है। शुद्ध भक्ति को त्याग कर भक्त किसी और फलों का इच्छा नहीं रखता है। तो निर्गुणवादियों का सुख बिना भक्ति में सेवा के आता है, इसलिए वह हृदय को तृप्त नहीं करता, क्योंकि उसमें भगवान में लीन हो जाना, भगवान के प्रति सेवा भाव खत्म हो जाना, ये विचार उसके मन में रहते हैं। तो महाभागवत भक्त जो होते हैं वो उसे श्रेष्ठ नहीं मानते, तो अपने स्वधर्म का भक्ति भाव से पालन करते हैं और हृदय शुद्ध जब हो जाता है भक्ति में सेवा करते करते अपने वर्ण और आश्रम में रहकर, तो अपने सुधर्म का भक्ति भाव से पालन करने से वह हृदय शुद्धि प्राप्त होती है, जिससे निर्गुणवादियों का सुख मिल सकता है। लेकिन बाह्य भक्ति सेवा से थोड़ा फल प्राप्त होता है, लेकिन जो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है इसको अंतःकरण की भक्ति बोला गया, इससे महान फल प्राप्त होता है। तो दो चीजें बताई गई है, एक तो शुद्ध भक्त है जो श्रवण कीर्तन में लगा है, सेवा में लगा है, जिसकी कोई इच्छा नहीं, उसको भक्ति में सेवा का महान फल प्राप्त होता है। दूसरा निराकार मुक्ति का वाला साधक है जो भगवान के तेज में लीन होना चाहता है, लेकिन उसको भक्ति में सेवा से ये फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके हृदय को तृप्त नहीं कर पाता ये फल। इसलिए महाभागवत भक्त इस निराकार मुक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानते। तो निर्गुणवादियों के सुख को त्याग कर भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों की उपासना करता है। कैसी उपासना करता है? शरीर से सेवा करता है, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है और भगवान का श्रवण और कीर्तन करता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और श्रवण कीर्तन करने से उसके हृदय की शुद्धि होती है। ऐसा करके वह महान सुख प्राप्त करता है और भक्ति में दृढ़ विश्वास भी प्राप्त कर लेता है। भक्ति में सेवा में साधक उसकी अनुभूति और जिन इंद्रियों द्वारा वह अनुभव करता है, ये सब अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो अनुभव करने वाला है वह स्वयं भक्त है। जो ये सोचता है मैं भगवान का दास हूं, अथवा जो अपने को भगवान के साथ किसी भी एक संबंध में मानता है, जो वस्तु एवं वह अनुभव करता है वह स्वयं भगवान है, जो अनेकों अति अद्भुत और मधुर दिव्य रूप लीलाएं और अन्य विशेषताएं प्रकट करते हैं।
भक्त इंद्रियों की क्रियाओं के माध्यम से अनुभव करता है, जिसमें श्रवण और कीर्तन से आरंभ होने वाली अनेकों भक्ति क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो भक्ति में सेवा में जो साधक होता है उसकी जो अनुभूति होती है, जिन इंद्रियों के द्वारा सेवा करके वह अनुभव प्राप्त करता है, वे सब अनेक प्रकार से प्रकट होती हैं। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं जो अनुभव करने वाला स्वयं भक्त है, वो भक्त सोचता है मैं भगवान का दास हूं, तो अपने को भगवान के साथ किसी भी एक संबंध में वह मान लेता है, और जो वस्तु वह अनुभव करता है वह स्वयं भगवान है, जो अनेकों अति अद्भुत और दिव्य मधुर दिव्य रूप लीलाएं और अन्य विशेषताएं प्रकट करते हैं, वे भगवान है। तो भक्त अपनी इंद्रियों की क्रियाओं के माध्यम से अनुभव करता है। जैसे कोई भक्त सेवा में लगा है, आंखों से भगवान के सुंदर दर्शन को निहार रहा है, तो वो आंखें उस रूप का अनुभव करेगी जो रूप बहुत दिव्य है, सच्चिदानंदमय है। तो ये जो विधि है श्रवण और कीर्तन से आरंभ होने वाली अनेकों भक्ति क्रियाओं में सम्मिलित रहती है। अब खाली आंखों से रूप नहीं देखा जाता, कानों से भी रूप देखा जाता है। सुनकर भगवान के विषय में सुनकर हम कानों के द्वारा उस रूप को चिंतन कर सकते हैं, अपने हृदय में उसको स्थापित कर सकते हैं, तो भक्तों को यह अनुभव होता है। इसलिए भक्त का अनुभव भक्ति में सेवा के द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जो मायावादी है ना, उनकी जो समाधि होती है वो सब निष्क्रिय रहती है, वहां कोई सुख का अनुभव नहीं होता, वो क्या भाई भक्ति का नामो निशान नहीं है। भक्त वहां पे भगवान को केंद्र बिंदु में रखता है, मायावादी वहां पे भगवान को केंद्र बिंदु में नहीं रखते। तो इस प्रकार से भगवान का जो संबंध है भक्तों के साथ वो दिव्य है, और भगवान की जो भक्ति किस प्रकार से भक्त को अनुभव कराती है संसार में, उसके विषय में बहुत सुंदर वर्णन इस प्रकार से दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।